हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन वाला पर। एक बार फिर हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम बहुब्रीहि समास के 80 उदाहरण लेकर आए हैं जो आप लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपको आगामी परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी होंगे और महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए इसको हल करें और आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए इसको देखते हैं। तो पहला है गजानन। गजानन गज से आनन वाला, यानी गणेश भगवान को गजानन कहा जाता है। गजानन। चतुर्भुज यानी चार भुजाएं किसकी हैं? तो भगवान विष्णु को चतुर्भुज कहा जाता है। अगला है त्रिलोचन। त्रि मतलब तीन होता है और लोचन मतलब आँख होती है, यानी तीन आँखों वाला। तो तीन आँख किसकी है? भगवान शिव की। अगला है चतुरानन। चतुरानन मतलब होता है चार सर। तो चार सर किसके हैं? भगवान ब्रह्मा के। अगला क्वेश्चन है पंचानन यानी पांच आनन, यानी पांच सर किसके हैं? तो वह है भगवान शिव के। अगला है षडानन। वह जिसके 6 आनन है, यानी जिसके 6 सर हैं, तो उसका नाम है कार्तिकेय जी। अगला है सुग्रीव। वह जिसकी ग्रीवा सुंदर है, तो यानी वानर राज। चक्षुश्रवा। अगला है चक्षुश्रवा। वह जो चक्षु से श्रवण करता है, यानी जो कानों से आँखों से सुनता है, उसका नाम है सांप। अगला है दशानन। 10 है आनन जिसके, यानी जिसके 10 सर हैं, अर्थात रावण। अगला है षणमुख। वह जिसके षणमुख हैं, यानी जिसके 6 मुख हैं, उसका नाम है कार्तिकेय जी। अगला है मुरलीधर, यानी मुरली को धारण करने वाला, यानी भगवान कृष्ण। अगला है दशमुख। वह जिसके 10 मुख हैं, अर्थात रावण। अगला है चतुर्मुख। 4 हैं मुख जिसके, अर्थात ब्रह्मा। पीतांबर यानी पीला वस्त्र धारण करने वाला, यानी भगवान विष्णु। अगला है लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। अगला है मनोज। वह जो मन से जन्म लेता है, अर्थात कामदेव। अगला है एक दंत यानी एक दांत वाले, यानी कि गणेश जी। अगला है वीणा पाणी, अर्थात वह जिसके पाणी हाथ में वीणा है, अर्थात सरस्वती जी। अगला है वक्रतुंड। वक्र है तुंड जिसके, अर्थात भगवान गणेश जी। अगला है वज्रपाणी। वह जिसके पाणी में शूल है, अर्थात भगवान शिव जी। निशाचर। निशा अर्थात रात में विचरण करने वाला, अर्थात राक्षस। अगला है शूलपाणी। वह जिसके पानी में शूल है, अर्थात शिव। अगला है गौरी पुत्र यानी कि गणेश जी। अगला क्वेश्चन है आशुतोष यानी वह जो आशु शीघ्र तुष्ट हो जाते हैं, वो है भगवान शिव। अगला है शैलतनया गिरिजा, अर्थात शैल से जन्मी है जो, अर्थात पार्वती जी, यानी पर्वत से जो जन्मी है पार्वती जी। अगला है त्रिनेत्र यानी कि जिसके 3 नेत्र हैं, अर्थात भगवान शिव के लिए कहा जा रहा है। जनक तनया जनक की पुत्री है जो, अर्थात सीता जी। अगला है चंद्रचूड़। वह जिसके चूड़ सिर पर चंद्र है, अर्थात भगवान शिव। अगला है हमारा क्वेश्चन है ब्रिजभानुजा, अर्थात ब्रिजभानु की पुत्री है जो, यानी राधा जी। अगला है ऋषिकेश। वह जो ऋषि इंद्रियों के ईश हैं, अर्थात भगवान विष्णु। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला, वह जो युद्ध में स्थिर रहता है, अर्थात धर्मराज।
अगला है पंजाब यानी 5 आबों यानी नदियों का क्षेत्र अर्थात एक राज्य। पतझड़, पत्ते झड़ जाते हैं जिस ऋतु में उसको हम पतझड़ ऋतु कहते हैं। त्रिवेणी, त्रिवेणी का मतलब वो होता है वह स्थान जहाँ 3 नदियाँ एक साथ आके मिलती हैं, इसे संगम कहते हैं अर्थात प्रयागराज को हम त्रिवेणी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है शाखा मृग, शाखा मृग शाखाओं पर दौड़ने वाला मृग यानी बंदर। अगला है पंचवटी, पंचवटी 5 वृक्षों के समूह वाला स्थान अर्थात मध्य प्रदेश में एक स्थान है जहाँ 5 वृक्षों के समूह को पंचवटी कहते हैं। अगला है नवरात्र। महावीर, महावीर यानी महान है जो वीर वह हनुमान जी। त्रिशूल, 3 है शूल जिसमें अर्थात शिव का अस्त्र। अगला है चौमासा, चौमासा का अर्थ होता है वर्षा ऋतु के 4 माह अर्थात आषाढ़, श्रवण, भाद्रपक्ष और अश्विन, इसको मिला के होते हैं चौमासा। अगला है अनुचर, अनु यानी कि पीछे चलने वाले सेवक को अनुचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है रत्नगर्भा, रत्नगर्भा यानी रत्न है गर्भ में जिसके अर्थात पृथ्वी। विद्या, महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय उसको महाविद्यालय कहते हैं। महान या फिर बड़ा है जो उसको महाविद्यालय कहते हैं। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री अर्थात प्रधानमंत्री यानी कि जो सबसे प्रधान है उसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं। महाकाव्य, महान है जो काव्य उसको हम महाकाव्य कहते हैं। का पुरुष, का पुरुष इसका अर्थ होता है कायर है जो पुरुष उसको हम का पुरुष कहते हैं, यह भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। महापुरुष यानी महान है जो पुरुष। अगला क्वेश्चन है सज्जन यानी सत है जो पुरुष यानी सज्जन पुरुष जो है उसको हम सज्जन कहते हैं। सदाचार, सत है जो इसका आचार। अगला है पद्मासन, पद्मासन पद्म पर आसन है जो जिसका अर्थात सरस्वती जी। सहस्त्राक्ष यानी सहस्त्र अक्ष हाथ हैं जिसके अर्थात इंद्र जी। शीश, श्रीश श्री लक्ष्मी के ईश पति यानी विष्णु जी को कहा जाता है। रेवती रमण, रेवती रमण अर्थात रेवती के साथ रमण करते हैं अर्थात बलराम जी। अगला क्वेश्चन है कुसुम सर, कुसुम सर यानी कुसुम के समान तीर जिसके, कुसुम के समान तीर जिसके हैं अर्थात कामदेव। अगला है पुष्प धनवा, पुष्पों से निर्मित धनुष है जिसका अर्थात कामदेव। अगला है वज्रांग, वज्र के समान अंग है जिसके वह वज्र रंगबली अर्थात हनुमान जी को कहा जा रहा है। वक्रतुंड, वक्र यानी टेढ़ा है मुंह जिसका अर्थात गणेश जी। सूतपुत्र, सूतपुत्र यानी सारथी का पुत्र है जो अर्थात कर्ण। अगला है त्र्यंबक, त्र्यंबक यानी 3 अंबक यानी नेत्र यानी 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव जी। हलधर, हलधर यानी वह जो हल को धारण करता है हलधर कहलाता है अर्थात बलराम जी। अगला है रघुनंदन, रघुनंदन अर्थात रघु का नंदन है जो अर्थात विष्णु जी। अगला क्वेश्चन है पंचामृत, पंचामृत अमृत जो वे दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिला के बनाया जाता है उसे हम पंचामृत कहते हैं। अगला है रमेश, रमा का ईश, ईश है जो अर्थात भगवान विष्णु। अगला है विश्वंभर, विश्व का भरण करता है जो वह है भगवान विष्णु। हरफन मौला, हरफन मौला का मतलब होता है हरफन, हर कला में जो निपुण होता है उसे हरफन मौला कहते हैं। त्रिदोष, 3 दोष हैं जो वो है वात, पित्र और कफ। अगला है षडपद, 6 हैं पैर जिसके वह है भ्रमर, भंवरा को 6 पैर होते हैं। तिरंगा, 3 है रंग जिसके वह है
तिरंगा, यानी राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है माधव। माधव यानी मधु, राक्षस को मारने वाला, यानी भगवान कृष्ण। गोपाल, गायों का पालन करने वाला, अर्थात भगवान कृष्ण। लोहागढ़, लोहे के समान अजेय गढ़ को है जो, वह है भरतपुर के किले को लोहागढ़ कहते हैं। राजपूत, राजा का है पूत। राजपूत का मतलब होता है राजा का है जो पूत, यानी एक जाति विशेष को कहा जाता है। चौपाई, चार है पद जिसमें, वह है एक छंद विशेष। चौपाई ये भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। अगला है नकटा, नाक है कटी जिसकी, अर्थात बेशर्म। अगला क्वेश्चन है विमल, मल से रहित है जो वह, स्वच्छ। सन्मातुर, छह है मात्राएं जिसकी, वह है सन्मातुर। अगला है दिनेश, दीन है ईश जो वह, सूर्य। उमेश, उमा के ईश, वह शिवजी को उमेश कहा जाता है। कामारी, कामदेव का है शत्रु जो, अर्थात भगवान शिव। मकर ध्वज, वह जिसके कमर का ध्वज है, कामदेव। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।